भाग एक प्राचीन श्राप का उद्गम। कहानी शुरू होती है एक सर्द घने जंगल के बीच बसे छोटे से गांव कालीगढ़ से। गांव के लोग अपने साधारण जीवन में मस्त थे। यहाँ के जंगलों में कई रहस्यमयी कहानियां गूंजती थीं, लेकिन उनमें से एक सबसे डरावनी थी अयारा की कहानी। यह कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाती थी। बहुत पहले कालीगढ़ गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया अयारा। वह दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी। उसके जन्म के समय आसमान में काले बादल छा गए थे और गांव के पास की नदी का पानी अचानक लाल हो गया था। गांव के बड़े पंडित दिवाकर ने घोषणा की, यह बच्ची साधारण नहीं है। यह प्राचीन श्राप का परिणाम है। अगर इसे जिंदा रखा गया तो यह पूरे गांव को तबाह कर देगी। अयारा का बचपन। अयारा जब 5 साल की हुई तब उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह जहां भी जाती वहां लोगों को चोट लग जाती। एक दिन गांव के बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। अचानक एक लड़के ने उसे धक्का दिया। अयारा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और लड़का वहीं बेहोश हो गया। गांव वालों को समझ आ गया कि अयारा के अंदर शैतानी ताकतें थीं। गांव वालों की साजिश। डर के मारे गांव वालों ने अयारा को मारने की योजना बनाई। एक रात जब अयारा सो रही थी, गांव के लोगों ने उसे उठाकर पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया। वह जोर जोर से चीख रही थी, मैं वापस आऊंगी, तुम सबका नाश करूंगी। गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से ढक दिया और मान लिया कि अब श्राप खत्म हो गया है। भूल जो सबने की। अयारा मर गई, लेकिन उसकी आत्मा कुएं में ही कैद हो गई। उसकी चीखें हवा में गूंजती थीं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता था। कहानी अब 200 साल आगे बढ़ती है। नया जन्म, नया खतरा। कालीगढ़ गांव के पास एक और गांव था, शिवपुर। एक रात शिवपुर के जंगल में बिजली कड़क रही थी। आसमान में अजीब सी लाल रोशनी थी। उसी समय गांव के एक छोटे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी और घर के पास का पेड़ अचानक गिर पड़ा। लोगों ने सोचा यह एक सामान्य घटना है। उस बच्ची का नाम रखा गया वीरा। वीरा दिखने में मासूम थी, लेकिन उसकी आंखें ठीक वैसी ही चमकती थीं जैसी पार्ट कभी 13 अयारा की आंखों नए में द्वार चमक के थी। पीछे छुपा रहस्य। किसी को नहीं पता था नए कि द्वार वीरा के के सामने जन्म के साथ अयारा आरव की ने जब आत्मा ने अपनी ताकत पुनर्जन्म से लिया उस है। अंधकार में छवि को हराया, अगले भाग तो में उसके सामने एक वीरा नया के द्वार साथ प्रकट होने हुआ। वाली अजीब घटनाएं। यह द्वार पिछले सभी गांव में द्वारों डर से का कहीं माहौल। ज्यादा विशाल और अर्जुन, रहस्यमय एक था। युवा साधु का द्वार आगमन। पर प्राचीन प्रतीकों और कहानी जारी लिपियों की रहेगी। नक्काशी थी। भाग 2, वीरा का बचपन और रहस्यमयी घटनाएं। शिवपुर गांव की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। वीरा के जन्म के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी का पशु गायब हो जाता, तो कभी खेतों में लगी फसल रातों रात सूख जाती। लोगों को यह सब एक सामान्य आपदा लगती थी, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था, यह बच्ची कोई साधारण इंसान नहीं है। यह अयारा के श्राप का परिणाम हो सकती है। वीरा की अनोखी शक्तियां। वीरा अब 5 साल की हो चुकी थी। वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें हर बार तब चमकतीं जब वह गुस्से में होती। वह जानवरों से बिना किसी डर के बात कर सकती थी। एक दिन गांव का सबसे खतरनाक कुत्ता उसके पास आया और उसके पैर चाटने लगा। वह जब भी कुछ छूती तो उस चीज में अजीब हरकत होने लगती। एक दिन वीरा गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते एक लड़के ने मजाक में उसकी चोटी खींच दी। वीरा अचानक गुस्से में चीखी और उसी पल आसमान में काले बादल छा गए। उस लड़के की नाक से खून बहने लगा।
बच्चे डरकर भाग गए। गांव में बढ़ता डर। वीरा के माता पिता को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। वे उसे मंदिर लेकर गए, लेकिन जैसे ही पंडित ने उसके माथे पर तिलक लगाने की कोशिश की, तिलक का पानी उबलने लगा और पंडित का हाथ जल गया। पंडित ने घबराकर कहा, यह बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है। यह या तो देवी का वरदान है या शैतान का श्राप। गांव के लोग अब वीरा और उसके परिवार से दूर रहने लगे। रात की रहस्यमयी घटना। एक रात वीरा अपने घर में सो रही थी। अचानक उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक लड़की कुएं के अंदर थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, तू मेरी उत्तराधिकारी है, तेरे अंदर मेरी आत्मा है। अब समय आ गया है कि मैं वापस आऊं और अपने दुश्मनों से बदला लूं। सपने से जागने के बाद वीरा की आंखें चमक रही थीं। उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगीं। उसके माता पिता डर के मारे बेहोश हो गए। अर्जुन का आगमन। अगले दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक शक्तिशाली योगी था, जिसे तंत्र मंत्र और शैतानी आत्माओं से निपटने का गहरा ज्ञान था। गांव वालों ने अर्जुन को वीरा की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। अर्जुन ने वीरा को देखते ही कहा, यह बच्ची एक साधारण आत्मा नहीं है। इसके अंदर दो आत्माएं हैं, एक मासूम लड़की की और दूसरी शैतानी आत्मा की। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगी। अर्जुन ने वीरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वीरा के अंदर कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपने पास नहीं आने दे रहा था। संदेश और साजिश। अर्जुन ने गांव वालों को चेतावनी दी, वीरा को शांति से संभालना होगा। अगर इसे मारा गया तो वह आत्मा और ताकतवर होकर वापस लौटेगी। लेकिन कुछ गांव वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आपस में मिलकर वीरा को मारने की योजना बनाई। अगले भाग में अर्जुन और वीरा के बीच पहला रहस्यमय संपर्क। गांव वालों की योजना और अयारा की आत्मा का जागना। कहानी जारी रहेगी। भाग 3। अर्जुन और वीरा का पहला सामना। शिवपुर गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। वीरा के घर के आसपास गांव के लोग अब जाने से भी डरते थे। दूसरी तरफ अर्जुन ने इस रहस्यमय बच्ची के बारे में जानने और उसकी मदद करने का निश्चय किया। वीरा का डरावना सपना। उस रात वीरा फिर से बेचैन होकर सोई। सपने में उसने वही लड़की देखी जो एक कुएं के अंदर कैद थी। वीरा, तेरा जन्म साधारण नहीं है। मैं तेरे अंदर हूं। जो कुछ भी तुझसे डरते हैं उन्हें खत्म कर देना। अचानक वीरा उठ बैठी। उसकी आंखें चमकने लगीं और कमरे में रखी चीजें हवा में उड़ने लगीं। उसके माता पिता ने यह सब देखा और डर के मारे चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। अर्जुन का घर आना। सुबह होते ही अर्जुन वीरा के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं अर्जुन हूं, मुझे वीरा से बात करनी है, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा। वीरा की मां ने डरते डरते दरवाजा खोला और अर्जुन को अंदर आने दिया। महात्मा जी, हमारी बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। हमने पंडित जी को भी दिखाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अर्जुन ने वीरा को देखा। वह कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन और वीरा की पहली बातचीत। अर्जुन ने उसके पास बैठकर कहा, तुम्हारा नाम वीरा है ना? वीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। तुम्हें सपने में कोई दिखाई देता है? अर्जुन ने पूछा। वीरा ने धीरे से जवाब दिया, एक लड़की। वह कुएं में कैद है। वह कहती है कि मैं उसके जैसी हूं।
अर्जुन समझ गया कि यह वही आत्मा है जिसकी कहानी गांव के लोग वर्षों से सुनाते आ रहे थे। पहली झलक शैतानी ताकत की। अर्जुन ने वीरा के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वीरा जोर से चीखी, मुझे मत छुओ। कमरे में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां टूट गईं और अर्जुन के हाथ पर गहरी चोट आ गई। यह आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा, अर्जुन ने खुद से कहा। गांव वालों की साजिश। उधर गांव वालों ने अर्जुन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वीरा को खत्म करने की योजना बनाई। गांव के मुखिया रघु ने कहा, अगर हम इसे अभी खत्म नहीं करेंगे तो यह पूरे गांव को नष्ट कर देगी। हमें इसे जला देना होगा। गांव वालों ने रात के समय वीरा के घर को घेरने का निश्चय किया। अर्जुन की योजना। अर्जुन ने वीरा के माता पिता से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बच जाए तो मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। मैं उसे ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां इस आत्मा को काबू में किया जा सके। पहले तो वीरा के माता पिता झिझके, लेकिन अर्जुन की बातों ने उन्हें भरोसा दिलाया। गांव वालों का हमला। रात के समय गांव वालों ने मशाले लेकर वीरा के घर को घेर लिया। उसे बाहर लाओ। यह लड़की हमारे गांव के लिए श्राप है, रघु चिल्लाया। अर्जुन ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और वीरा को अपने साथ लेकर पिछले दरवाजे से भाग निकला। लेकिन भागते समय गांव वालों ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे। शैतानी आत्मा का पहला रूप। भागते भागते अर्जुन और वीरा जंगल में पहुंच गए। तभी वीरा अचानक रुक गई। वीरा, चलो, अर्जुन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक जंगल की हवा थम गई। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं। आसमान में बिजली चमकने लगी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, वीरा के अंदर से किसी और की आवाज आने लगी। वह आवाज डरावनी थी। अर्जुन समझ गया कि अब आत्मा पूरी तरह से वीरा पर कब्जा कर चुकी है। गांव वाले जो उनका पीछा कर रहे थे, डर के मारे वहीं रुक गए। यह लड़की नहीं, शैतान है, एक आदमी चिल्लाया। अर्जुन का पहला कदम। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन आत्मा ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। लेकिन आत्मा ने सिर्फ एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं वही हूं जो मरकर अमर हो गई। अगले भाग में अर्जुन और आत्मा के बीच पहली बड़ी लड़ाई। आत्मा की ताकत का बढ़ता असर। वीरा के अंदर की मासूमियत और अयारा की क्रूरता का टकराव। कहानी जारी रहेगी। भाग 4। अर्जुन बनाम शैतानी आत्मा का पहला संघर्ष। जंगल की रात स्याह हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और वीरा के शरीर पर कब्जा जमाए शैतानी आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन घुटने के बल बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन वह डरा नहीं था। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वीरा की मासूमियत की पुकार। वीरा के शरीर से आती गूंजती हुई आवाज ने अर्जुन का मंत्र बाधित कर दिया। मुझे मत रोको साधु। मैंने सदियों तक इस दिन का इंतजार किया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी अर्जुन को वीरा की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीमी और डरी हुई थी। मुझे बचा लो। मुझे इस आत्मा से छुटकारा चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा,
वीरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इस आत्मा को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। शैतानी आत्मा का प्रहार। वीरा की आंखें अचानक लाल हो गईं। हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। आत्मा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को हवा में उठा दिया। तुम इंसान मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो? मैं वही हूं जिसने इस धरती पर अंधकार फैलाया था। तुम्हारी ये मामूली मंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे। अर्जुन जोर से जमीन पर गिरा। उसकी माला टूट गई और वह दर्द से कराह उठा। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अर्जुन का आत्मविश्वास। अर्जुन ने उठकर अपने हाथ में एक चाकू निकाला। चाकू पर उसने गंगाजल और राख का लेप किया हुआ था। तुमने शायद मेरी ताकत को कम आंका है। मैं सिर्फ एक साधु नहीं हूं। मैंने वर्षों तक इस दिन के लिए तैयारी की है। अर्जुन ने चाकू से अपने हाथ पर एक छोटा कट लगाया और खून को जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें इस शरीर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। शैतानी आत्मा का अतीत। अर्जुन ने एक शक्तिशाली मंत्र शुरू किया। मंत्र के साथ आसपास की हवा और तेज हो गई। आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं अयारा हूं, जिसे वर्षों पहले इस गांव वालों ने छल से मारा था। मैं बदला लेने वापस आई हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारा गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन एक मासूम बच्ची का शरीर हथियार बनाना गलत है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लड़ो, वीरा से नहीं। अयारा की असली ताकत। आत्मा जोर से हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अब केवल अयारा नहीं हूं। मैं उन सभी आत्माओं की शक्ति से बनी हूं जिन्हें इस गांव वालों ने सताया था। अचानक आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा वृक्ष था जो खुद ब खुद जलने लगा। आत्मा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। अर्जुन का पलटवार। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया। उसने अपने हाथ में राख लेकर उसे चारों ओर छिड़क दिया। मंत्रों की शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, यह आत्मा की शुद्धता से आती है। और मेरी आत्मा तुम्हारे अंधकार को खत्म करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने अपनी हथेली से राख फेंकी और वह वीरा के चारों ओर घेरा बनाने लगी। आत्मा चीखने लगी, तुम यह क्या कर रहे हो? वीरा की आत्मा का संघर्ष। घेरे के अंदर वीरा की मासूमियत और अयारा की क्रूरता के बीच संघर्ष शुरू हो गया। वीरा की आवाज रोते हुए गूंजी, मुझे छोड़ दो, मुझे इस सब से छुटकारा चाहिए। लेकिन अयारा ने गुस्से में कहा, तू मेरी उत्तराधिकारी है। तेरे माध्यम से मैं अपनी ताकत वापस पाऊंगी। अर्जुन ने कहा, वीरा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इस आत्मा को रोक सकती हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अपने दिल की ताकत पर भरोसा करो। गांव वालों का हस्तक्षेप। इसी बीच गांव वाले मशाले लेकर जंगल में पहुंच गए। उन्हें अर्जुन और वीरा का सामना हुआ। इस बच्ची को खत्म कर दो, यह हमारी तबाही की वजह है, मुखिया रघु ने चिल्लाया। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अगर आप वीरा को मार देंगे तो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। उसे शांत करने के लिए मुझे समय चाहिए। लेकिन गांव वाले सुनने को तैयार नहीं थे। शैतानी आत्मा का रूपांतरण। अर्जुन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गांव वालों ने वीरा पर हमला करने की कोशिश की।
आत्मा ने गुस्से में आकर अपना असली रूप दिखा दिया। अयारा का चेहरा वीरा के शरीर से बाहर निकल आया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गुस्से में गांव वालों की ओर हाथ उठाया और एक तेज रोशनी निकली। गांव वाले डर के मारे जमीन पर गिर गए। अर्जुन का अंतिम प्रयास। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने मंत्रों को तेज किया। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। इस आत्मा को शांत करने के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अर्जुन ने अपना चाकू उठाया और उसे वीरा के चारों ओर बने घेरों में गाड़ दिया। चाकू से एक तेज प्रकाश निकला और आत्मा जोर से चीखने लगी। नहीं, मुझे मत रोको, मैं कभी नहीं जाऊंगी। अंतिम सन्नाटा। अर्जुन की मंत्र शक्ति के आगे आत्मा कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसने जाते जाते एक चेतावनी दी। यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। वीरा के शरीर से आत्मा बाहर निकल गई और एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। वीरा की मुक्ति। वीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन हमें अभी और सतर्क रहना होगा। यह आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। गांव वाले चुपचाप सब देख रहे थे। उनमें से कुछ ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ अब भी डरे हुए थे। अगले भाग में आत्मा के जाने के बाद वीरा पर पड़ने वाले प्रभाव। अर्जुन की योजना आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने की। गांव वालों के बीच बढ़ता भय और संघर्ष। कहानी जारी रहेगी। भाग 5। अयारा की वापसी की चेतावनी। आत्मा के जाते ही जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसमान साफ हो गया था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह शांति स्थायी नहीं है। वीरा बेहोश पड़ी थी और अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया। गांव वाले अब भी दूर खड़े थे, डरे हुए और असमंजस में। गांव वालों का भय और गुस्सा। मुखिया रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, साधु महाराज, आपने इसे रोक दिया, लेकिन यह कब तक रुकेगी? वह आत्मा दोबारा लौटेगी और इस बार पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। हमें इस लड़की को मार देना चाहिए। यही हमारे बचने का एकमात्र रास्ता है। अर्जुन ने रघु की ओर गुस्से से देखा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुम वीरा को मारोगे तो वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और तबाही मचाएगी। यह बच्ची इस आत्मा की कैद से लड़ रही है। इसे मारना हल नहीं है, बल्कि इसे बचाना है। लेकिन गांव वाले सहमत नहीं हुए। वे फुसफुसाने लगे और धीरे धीरे अपने हथियार उठाने लगे। अर्जुन ने स्थिति को भांप लिया। अर्जुन का फैसला। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस बच्ची को यहां से ले जा रहा हूं। अगर आप लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप उस आत्मा को और ताकतवर बना देंगे। मुखिया ने चिल्लाकर कहा, हम इसे गांव में नहीं रहने देंगे। तुम इसे ले जाओ, लेकिन अगर यह वापस लौटी तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वीरा का अजीब व्यवहार। अर्जुन ने वीरा को लेकर जंगल के गहरे हिस्से में एक सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वीरा धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन वह कमजोर महसूस कर रही थी। बाबा, वह आवाज फिर आएगी? वीरा ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम्हें भी मजबूत बनना होगा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अयारा की चेतावनी। जंगल के एक छोटे से मंदिर में अर्जुन ने वीरा को आराम करने के लिए लिटाया। वह खुद ध्यान में बैठ गया,
ताकि आत्मा की ऊर्जा को समझ सके। अचानक हवा में फिर से अजीब सी हरकत होने लगी। एक ठंडी लहर मंदिर में बहने लगी। अर्जुन ने आंखें खोलीं और समझ गया कि यह आत्मा का संदेश है। अर्जुन, तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। यह बच्ची मेरी है। मैं वापस आऊंगी और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आवाज मंदिर में गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी माला उठाई और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज धीरे धीरे थम गई, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह चेतावनी मामूली नहीं थी। अर्जुन की नई योजना। अर्जुन ने वीरा से कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी और ताकतवर है। इसे खत्म करने के लिए हमें उसकी असली कमजोरी ढूंढनी होगी। मुझे इस गांव के इतिहास के बारे में जानना होगा। गांव के प्राचीन रहस्य। अगले दिन अर्जुन वीरा को लेकर गांव वापस लौटा। गांव वालों ने उन्हें देखते ही दूरी बना ली। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दामोदर बाबा से बात करने का फैसला किया। दामोदर बाबा ने धीमी आवाज में कहा, अयारा इस गांव की रक्षक थी। वह जंगल की देवी मानी जाती थी, लेकिन कुछ लोग उसकी शक्तियों से जलते थे। उन्होंने उसे धोखे से मार दिया और उसकी आत्मा को कुएं में कैद कर दिया। वह आत्मा आज भी बदला लेने की ताक में है। अर्जुन ने पूछा, क्या उसे हमेशा के लिए शांत करने का कोई तरीका है? दामोदर बाबा ने कहा, यह आसान नहीं है। उस कुएं को सील करना होगा और उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। आत्मा तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। यज्ञ की तैयारी। अर्जुन ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद ली। वीरा के माता पिता, जो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, उन्होंने भी यज्ञ में शामिल होने का फैसला किया। अयारा का गुस्सा। यज्ञ की तैयारी के दौरान गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में आग लगने लगी। रातों को डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। पानी के कुएं से खून जैसा तरल बहने लगा। गांव वाले और ज्यादा डर गए और अर्जुन से यज्ञ जल्दी पूरा करने की विनती करने लगे। वीरा का बदला हुआ व्यवहार। यज्ञ के दिन के करीब आते आते वीरा के अंदर फिर से बदलाव नजर आने लगे। उसकी आंखें कभी कभी चमकने लगतीं और वह अजीब बातें करने लगती। अर्जुन बाबा, मुझे लगता है कि वह फिर से मुझ पर कब्जा कर रही है। अर्जुन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह आखिरी परीक्षा है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम इस आत्मा की उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम्हारे पास इसे खत्म करने की ताकत भी है। अंतिम रात का संघर्ष। यज्ञ से एक रात पहले आत्मा ने अर्जुन पर आखिरी बार हमला किया। वीरा के शरीर पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई। अर्जुन ने पूरी रात जागकर उसकी रक्षा की। आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह यज्ञ तुम्हारे लिए मौत लेकर आएगा। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी मैं तुम्हें इस बच्ची से आजाद कर दूंगा। अगले भाग में यज्ञ का दिन और आत्मा की आखिरी लड़ाई। आत्मा की असली कमजोरी का पता। अर्जुन और वीरा का बलिदान। कहानी जारी रहेगी। भाग 6। यज्ञ का आरंभ और अयारा का प्रलय। यज्ञ का दिन आखिरकार आ ही गया। अर्जुन ने सुबह सुबह गांव के केंद्र में एक विशाल यज्ञ मंडप तैयार किया। मंत्रों की गूंज, हवन कुंड में जलती हुई आग की लपटें और चारों ओर फैली पवित्र धूप की सुगंध माहौल को गंभीर बना रही थी। लेकिन अर्जुन के मन में डर नहीं, केवल एक दृढ़ निश्चय था। गांव वालों का संशय और भय।
गांव वाले यज्ञ मंडप के चारों ओर खड़े थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अब भी अर्जुन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुखिया रघु ने कहा, अगर यह यज्ञ असफल हुआ तो यह आत्मा पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। क्या हमें भरोसा है कि यह साधु इसे रोक सकेगा? दामोदर बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह साधु हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वह भी असफल हुआ तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। वीरा की अजीब हरकतें। यज्ञ शुरू होने से पहले वीरा को मंडप के बीच में बिठाया गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वीरा शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। वह फिर से मुझसे बात कर रही है, वीरा ने कमजोर स्वर में कहा। अर्जुन ने उसके माथे पर गंगाजल छिड़का और कहा, वीरा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको तो कोई आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें मुझ पर और खुद पर भरोसा रखना होगा। यज्ञ का प्रारंभ। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवन कुंड से निकलती लपटें तेजी से ऊंची हो रही थीं। मंत्रों की शक्ति से आसपास की हवा बदलने लगी। लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ जंगल में से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वाले घबराने लगे। मुखिया ने अर्जुन से कहा, साधु महाराज, यह आत्मा गुस्से में है। हमें यज्ञ रोक देना चाहिए। अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया, अगर अब रुके तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा को भटकने से रोकने का यही एकमात्र तरीका है। अयारा का प्रलय। अचानक वीरा का शरीर हिलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज में भारी बदलाव आ गया। यह अयारा की आवाज थी। मैंने कहा था, यह यज्ञ तुम्हारे लिए विनाश लेकर आएगा। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं अब पूरी तरह से इस बच्ची पर कब्जा कर चुकी हूं। अयारा ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ गिरने लगे और गांव वाले डर के मारे भागने लगे। अर्जुन का आत्मविश्वास। अर्जुन ने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे अग्निदेव, हे महादेव, मुझे शक्ति दो। इस आत्मा को शांत करने में मेरी मदद करो। मंत्रों की शक्ति से अयारा थोड़ी कमजोर होने लगी। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकते। मैं इस बच्ची के माध्यम से पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। वीरा की अंदरूनी ताकत। अर्जुन ने वीरा से कहा, वीरा, यह वक्त है तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करने का। तुम ही इस आत्मा को रोक सकती हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो इसे खत्म कर सकती है। वीरा ने अपनी आंखें बंद कीं और रोने लगी। लेकिन उसके रोने के बीच से अचानक एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश उसके अंदर से आ रहा था। मैं तुम्हें अपने शरीर में रहने नहीं दूंगी। तुमने मेरा काफी नुकसान किया है, वीरा ने कड़क आवाज में कहा। अयारा का अंतिम प्रहार। अयारा ने गुस्से में वीरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने राख से एक सुरक्षा चक्र बना दिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने यज्ञ की अग्नि में विशेष जड़ी बूटियां डालीं, जिससे एक और तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश सीधे अयारा की आत्मा पर पड़ा। अयारा चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं सदियों तक यहां थी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अंतिम बलिदान। अर्जुन ने चाकू उठाया और अपनी हथेली काट ली। उसने अपना खून हवन कुंड में गिराया। मेरे प्राण भी जाएं तो परवाह नहीं।
लेकिन इस आत्मा को इस बच्ची से आजाद कर दूंगा। यज्ञ की अग्नि और तेज हो गई। अयारा की आत्मा अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसने आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे आज रोक लिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। यह मेरी आखिरी लड़ाई नहीं है। और फिर अयारा की आत्मा काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। शांति का क्षण। वीरा बेहोश हो गई, लेकिन वह अब सुरक्षित थी। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, तुमने अपनी ताकत से इस आत्मा को हरा दिया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। गांव वाले धीरे धीरे यज्ञ मंडप के पास आए। उन्होंने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, आपने हमें बचा लिया। लेकिन अगर यह आत्मा वापस आई तो क्या होगा? अर्जुन ने जवाब दिया, जब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करोगे और प्रकृति का सम्मान करोगे, तब तक यह आत्मा वापस नहीं आएगी। लेकिन याद रखो, बुराई तब तक जिंदा रहती है जब तक हम उसे मौका देते हैं। अगले भाग में वीरा की जिंदगी में बदला। आत्मा की संभावित वापसी की ओर इशारा। अर्जुन की नई यात्रा। कहानी जारी रहेगी।